तो आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि जो ईरान की आर्मी कर रही है वो कोई भी आर्मी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ देश के इंसान होने का फर्क है, इंसानों और हैवानों का फर्क पता चलता है। और बड़ी उदाहरण के साथ बात करूंगा, भारत का भी उदाहरण दूंगा और कहीं और का भी दूंगा। तो एक गटर का ढक्कन हटा के, पता नहीं स्टारलिंक का सिग्नल अंदर पहुंच रहा होगा, ट्रुथ ट्रुथ करके आया। इसकी भाषा बता रही है ये गटर से निकल के आया है। तो ये लिखता है कि आज, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि भैया शाहीन बाग भी 30 मिनट में खाली हो सकता था, पर नहीं हुआ। और उस टाइम मैंने ये भी बोला था, सुन ले गटर के, कि अगर शाहीन बाग को लेकर भाजपा राजनीति कर रही है तो लानत है भाजपा पर, ये बोला था। तो अब सुनते हैं कि तेरा कमेंट क्या था और तूने बहुत गलती कर दी मुझे छेड़कर। हाँ, ये तेरी एनालिसिस है रिजवान। शाहीन बाग से कंपेयर कर रहा है जहां एक तरफ पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ और दंगे भड़काए गए और बाहरी कोई एंगल नहीं था। पीसफुल प्रोटेस्ट तो हुआ, कंपेयर नहीं कर रहा गटर के, पर वहां लाठी तो चलनी चाहिए थी ना। 2 दिन बाद लाठी चलनी चाहिए थी ना। वहां पर महिला पुलिस को लाठी टखनों पे बजानी चाहिए थी या नहीं बजानी चाहिए थी। दंगे भड़काए गए, अबे तुम राजधानी की सड़कें रोक कर महीनों के लिए बैठ जाओगे तो कोई दंगे नहीं भड़काएगा क्या? ये जो लोग हैं ना यहाँ के बहुसंख्यक, ये बहुत शरीफ हैं, बहुत शरीफ हैं। कोई मेरी तरह टेढ़ी खोपड़ी का होता तो गाड़ी लाके चढ़ा देता कि रास्ता कैसे रोक के बैठे हो। और फूटी कौड़ी के दंगे तब भड़के थे जब दूसरी जगह, वो क्या नाम था, जलालाबाग या जलाला कुछ करके नाम था, वहां पर दूसरा शाहीन बाग बनाया जा रहा था। तब वहां पर कपिल मिश्रा पहुंचा था ये कहने के लिए एसपी से या एसीपी से कि वहां पर दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। ये थी कहानी। आई बात समझ में? और मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। ईरान में तो 2 कौड़ी के गटर से निकलकर बहुत दिन बाद आए हो, बहुत दिन बाद ढक्कन हटाए मेरे चैनल का, वहां तो ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। मैं सिर्फ लाठी की बात कर रहा था। शाहीन बाग में 2 दिन पहले लाठी, अगर 2 दिन के बाद लाठी चल गई होती ना तो दिल्ली में दंगे भी ना होते, हिंदू भी ना मरते और मुसलमान भी ना मरते। और दूसरी बात, शाहीन बाग पर महीनों बैठकर दंगे भड़का कर, अबे सीए रोक लिया क्या? तुम्हारे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से क्या मुसलमानों को एंट्री मिल गई क्या? तब भी बोला था एनआरसी आसानी से नहीं आएगा, सीए को मत रोको। एसआईआर हो रहा है ना, तो गटर के, तेरे गटर के अंदर कितने लोगों के वोट काट दिए सरकार ने। हमारे शहर में मुझे 5 मुसलमान अलग अलग मोहल्लों में रहने वाले बोल चुके हैं कि रिजवान साहब, हमारे मोहल्ले में एक आदमी का गलत वोट नहीं कटा है, बाकी जितने कटे या तो कोई मर चुका है या पहले के किराएदार थे जो छोड़ के चले गए। हकीकत यह है कि तुम्हारा खाना हजम नहीं होता बिना बवाल किए। आगे चलते हैं। वहां कोई भारी एंगल नहीं था। हाँ, 500 रुपए तो तुम्हें अपनी जेब से दे रहे थे ना। आगे सुनते हैं। जबकि इधर तो पूरा साफ साफ नंगा होकर नाच रहा अमेरिका और इजराइल। तो ये तो सीधे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। कौन प्रोटेस्टर्स महंगाई से परेशान होकर आग लगाया करता है, बताना कि कौन मस्जिद जलाया करता है। पुलिस को मार रहे ऑफिशियल पर आम लोगों के घर पर पेट्रोल बम डाल रहे। तो सुनिए भाई, तो ये सब समझा रहा है कि ईरान के प्रोटेस्टर्स क्या क्या कर रहे हैं। ये कली वाला केस हो गया जो मैंने फोन वाला बताया था, तो भाई उन पर तो ये करना बनता है। तो हरामजादे, तुम्हारे श्रीनगर में नेशनल सिक्योरिटी के मैटर को लेके जो हरामजादे पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थर मारा करते थे, तो तुम्हारे हिसाब से तो इस देश की फौज ने गलती करी। उसे ईरान की तरह ऐसे पत्थरबाजों पे भी 300, 500, 600 एक दिन में गिरा देने चाहिए थे ना। अब बोल, गिरा देने चाहिए थे ना, नहीं गिराए। तेरे ही कमेंट से 2 कौड़ी के तुलना करके जवाब दे रहा हूं, गिरा देने चाहिए थे ना। तो तेरे हिसाब से पुलिस पर जब भी पत्थर चले, जब भी पेट्रोल पंप जले, फेंका जाए, तो
तेरे हिसाब से भारत की पुलिस को भी ईरान की तरह अपनी हरकत में आ जाना चाहिए ना। तेरा ही कमेंट है जलील, और तेरे ही कमेंट से तेरी तरह के लोगों को आज बहुत दिनों बाद मैंने ढक्कन हटाया है। उसके बाद तो क्या लिख रहा है, ईरान यहां जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, उसे यही करना चाहिए, भारत से कंपेयर मैटर नहीं करना चाहिए। क्यों? तेरे कश्मीर में जो पत्थर चलते हैं उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो पेट्रोल बम छतों से चलते हैं उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना? सही है। चलो उसके बाद कुछ और ये ज्ञान दे रहा है, रिजीम चेंज करना, पूरे ईरान को ये करना वो करना। तो एक तो मैंने कश्मीर का एग्जाम्पल दे दिया तुझे फूटी कौड़ी के। कश्मीर में तेरे हिसाब से या जहीं भी पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम चले ईरान की तरह, तो तेरे हिसाब से ये करना चाहिए। अच्छा ये और बात बता फूटी कौड़ी के गटर के, तूने ये मान लिया कि जो भी लोग पुलिस फायरिंग में मर रहे हैं वो बवाली हैं, वो राइटर्स हैं, वो ईरान की समाज को, वहां के ढांचे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। यार जब हिंदुस्तान की पुलिस गोली चलाती है तो तुम ही फूटी कौड़ी के आके समझाने लगते हो। कोई संतरा लेके आ रहा था, कोई दूध लेके आ रहा था, कोई अपनी बूढ़ी मां के लिए दवाई लेने गया था। है यहां पर अजीब इस देश में होता है, सारा जिसको गोली लगती है पता नहीं वो भीड़ के बीचों बीच कैसे खड़ा रहता है, ना इधर जाता है ना उधर जाता है। बाद में आता है कि अकेला रोटी कमाने वाला था, संतरे लेने गया था अपनी बूढ़ी दादी के लिए। तो वो चीज तुझे ईरान में नजर नहीं आ रही। दूसरी बात और तीसरी बात, तेरे हिसाब से कि जो लोग ईरान में इस तरह की हिंसा कर रहे हैं और उनके समर्थन में वहां के लोग निकल के आ रहे हैं, जो वहां पर लोग सामने चल रहे हैं और हिंसा करने वाले उनके पीछे दबे हुए हैं, जो वहां की फौज पर गोली चला रहे हैं, तो तेरे हिसाब से फूटी कौड़ी के जो ईरान में, तेरे हिसाब है ये जो हो रहा है सही हो रहा है ताता तैया। इसका मतलब 2023 7 अक्टूबर को तो इजराइल ने बिल्कुल ठीक किया था। बिल्कुल ठीक किया था। अब बात समझ में आ गई। इजराइल के देश को जलाने, इजराइल की सरकार को गिराने, बाहरी ताकतें होते हुए वहां पे घुसकर पहले 1500 लोगों का नरसंहार किया। तो तेरे हिसाब से अगर ईरान में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो फिर इस हिसाब से तो इजराइल को और नेतन्याहू को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी सरकार को बचाने के लिए ये किया। और जो वहां के सिविलियन उन आतंकियों के बीच में आए और वो आतंकी एक चूहों के बिल में घुस गए, तो जिस तरह ईरान की जनता के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर आम जनता के पीछे वहां के आतंकी छुपकर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, तो इधर से ईरान की जनता सीधे गोली चला रही है, जिससे सामने खड़े हुए एक मासूम लेकिन सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाले लोग मर रहे हैं, तो उधर इजराइल बम चला रहा था और उनके सामने जो लोग खड़े थे वो लोग मर रहे थे। तेरी ही तुलना से आज मैंने दो बातें सामने कर दी। इसीलिए कहता हूं जाहिलों, टेढ़े मेढ़े कमेंट ना करा करो, बड़ी सब तरीके से ईरान को समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि सरकार ये प्रॉब्लम है, अमेरिका के साथ क्या प्रॉब्लम है, तुमने क्या गलती करी। यही मैंने बोला कि मस्जिद जलाएं, तो तुमने 2-3 मस्जिद जलाई, तुमने टेक्निकली गलती कर दी। नेतन्याहू ने नहीं बोलना चाहिए था, वो भी टेक्निकली गलती कर दी। समझा रहा हूं ना, तो ऐसे कमेंट कर देते हो, तो फिर ढक्कन हटा के तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूं। तो आज क्या क्या बातें साबित हो गई। पहली, तेरे हिसाब से ईरान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। दूसरी यह साबित हो गई कि भारत की पुलिस पर भी जब पत्थर चले और पेट्रोल बम चले तो लानत है इस पुलिस पर जो सीने में गोलियां नहीं ठांसती है। दूसरी,
तीसरी, लानत भेज रहा हूं इस देश की पुलिस पर कि कश्मीर में आतंकियों को बचाने के लिए कुछ हरामजादे पेट्रोल बम और पत्थर फौज पर मारा करते थे, पर फौज ने ईरान जैसी कार्रवाई नहीं करी। लानत है इस बात पर। और तीसरी बात, सलाम है नेतन्याहू को कि ईरान की तरह अपना देश बचाने के लिए उसको सही समझ में जो आया उसने करा, जैसे खुमानी को जो सही समझ में आया वो उसने किया।